नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। तो ये हमारी एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन सीरीज है जो स्पेशल तौर पर रिकॉर्ड की जा रही है मेरे साथी अध्यापकगण के लिए, जो बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनके लिए। तो हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 7 टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट। तो हमने एक पार्ट पढ़ लिया था जिसमें हमने बेसिक से टेम्परेचर की यूनिट्स के बारे में, केल्विन है, सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट है एंड जो आपका क्लिनिकल थर्मोमीटर है उसके बारे में हमने जाना था। आज हम जानेंगे लेबोरेटरी थर्मोमीटर के बारे में। इसके काफी ज्यादा पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको ध्यान में रखने होंगे। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ लेबोरेटरी थर्मोमीटर बट द one that might be available in your school laboratory may look like the shown in figure 7.3a। कि बहुत सारे क्या है थर्मोमीटर लेबोरेटरी बहुत सारे प्रकार के हैं। तो इसमें क्या बट द वन दैट माइट बी अवेलेबल इन योर स्कूल लेबोरेटरी, कि एक जो आपकी स्कूल की प्रयोगशाला में होगा वो कुछ इस प्रकार का हो, जैसा कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हैं, देख सकते हैं आप इस प्रकार का। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब, की इसमें एक लंबी आपकी ग्लास ट्यूब होगी, ठीक है, कांच की नली होगी, विच इज सील्ड, जो दोनों तरफ से क्या होगी, बंद होगी भी। एट वन एंड ऑफ द ट्यूब द बल्ब विच कंटेन्स ए लिक्विड, की इसके टाइम पे क्या होगा, एक साइड इसके क्या होगा कि एक बल्ब होगा जिसमें क्या होगा, लिक्विड होगा आपका। चीजें क्लियर है आपको? Outside the bulb in the tube a narrow column is liquid can be seen, कि इसमें कहा कि एक नैरो लिक्विड आप इस प्रकार देखिए, रेड कलर का आप देख सकते हैं, ये भी दिख रहा है आपको, शायद इसमें नहीं दिखता होगा, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि इसमें इस प्रकार का रेड कलर का आपका एक कॉलम बनेगा इस प्रकार से लिक्विड से लेके, ठीक है। ये चीज आपको आगे समझ में। The mark of the Celsius scale with which of the top level of the liquid column coincide in the temperature reading। इसने कहा कि जो टॉप पॉइंट होगा ना, कि मान लीजिए कि ये आपका जो आपका कॉलम है रेड कलर वाला यहाँ पे है, तो हमें ये टेम्परेचर देखना, तो हम यहाँ से मेजर कर लेंगे यहाँ का टेम्परेचर कितना है, इस प्रकार से हम इसका टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। आपको समझ में आई बात? किसकी एक टिप होती है, जैसे मैं वो किसी चीज में डुबोया, इस चीज में डुबो दिया, तो इसका जो रेड कॉलम जहां तक जाएगा ना वहां तक इसकी रीडिंग हम देख लेंगे, जो रेड लाइन है ना इसके अंदर, वहां से हम रीडिंग को मेजर करेंगे कितनी रीडिंग है। The liquid used in the laboratory thermometer is generally alcohol red to make it easily seen or mercury। इसने कहा कि ये जो है आपका जो लिक्विड इसके अंदर होता है वो या तो अल्कोहल होता है या फिर आपका मरकरी होता है, और इसको रेड बनाया जाता है ताकि ये अच्छे से दिखाई रीडिंग इसकी पढ़ी जा सके। Let's try to find the temperature range of a given laboratory thermometer। आपको क्या करनी, इसकी रेंज निकालनी है थर्मामीटर की। थर्मामीटर की रेंज आपको पता है कि किस प्रकार से रेंज निकालनी है आपको। टेक ए लेबोरेटरी थर्मामीटर एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली, कि आपको एक थर्मामीटर लेना लेबोरेटरी और उसको ऑब्जर्व करना। आपने देख लिया ये थर्मामीटर है और आपने इसको ध्यान से ऑब्जर्व करना, देखना है इसको। अब क्या नोट डाउन करना, नोट डाउन द फॉलोइंग, कि ये चीजें आप नोट डाउन कीजिए। व्हाट इज द लोवेस्ट टेम्परेचर इट कैन बी मेजर, कि सबसे कम टेम्परेचर क्या है जो ये मेजर कर सकता है, मतलब कि इसमें सबसे कम रीडिंग क्या है अभी, ठीक है। What is the highest temperature it can measure, तो इसे सबसे कम टेम्परेचर क्या है जो ये मेजर, सबसे हाईएस्ट मतलब सबसे ज्यादा टेम्परेचर क्या है जो इसके द्वारा आप मेजर कर सकते हैं, कि उसमें स्केल मिलेगा कि 10 से लेके 20 तक है या फिर 1 से लेके 100 तक है, कहां तक किस डिग्री सेल्सियस तक वो है। सो द रेंज ऑफ द थर्मोमीटर इज, जो रेंज होगी वो आपकी कहां से होगी, कि जहां से उसने मेजर करना स्टार्ट किया 1 से लेके 100 तक किया या फिर 10 से लेके 20 तक किया, जहां तक वो मेजर कर सकता है। मिनिमम सबसे छोटी मात्रा वो क्या मेजर कर सकता है और सबसे बड़ा तापमान वो कितना मेजर कर सकता है, वो उसकी रेंज कहलाएगी। जैसे आपका ये टेम्परेचर देखेंगे भी, तो यहाँ देखिए ये 0 यहाँ पर है भी, मैं आपको समझा देता हूँ कि ये 0 तो यहाँ पर है, और यहाँ जो पहला पॉइंट है ना वो -10 है, तो मतलब ये -10 से मेजर कर सकता है। सबसे कम क्या टेम्परेचर मेजर कर सकता है, -10। और जब सबसे ऊपर जाएंगे ना, तो सबसे ऊपर मिलेगा आपको 110। कितना मिलेगा, 110। तो इसकी रेंज आपकी क्या आ गई कि -10 से 110 इसकी रेंज आ गई।
आपको समझ में आ गई? किसी भी तापमापी की या थर्मोमीटर की आप रेंज निकाल लेंगे। ठीक है भाई, एक और एक्टिविटी है, लेट्स नाउ टू फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट ए गिवन लैबोरेटरी थर्मोमीटर कैन रीड। आपको क्या है कि वो छोटी से छोटी वैल्यू निकालनी है जो एक थर्मामीटर मेजर कर सकता है। मतलब कि जैसे आपका हमने लेंथ वाले में किया था ना, कि कोई आपका स्केल था, वो सबसे छोटी दूरी 1 मिलीमीटर मेजर कर सकता था, उसी प्रकार आपको टेम्परेचर वाले में देखना है कि जो थर्मामीटर है वो कितनी आपकी सबसे कम तापमान मेजर कर सकता है। तापमान मतलब कि 1 डिग्री का अंतर वो निकाल सकता है, या 2 का, या 5 का, या 10 का, आपको ये पता होना चाहिए। वो कैसे हम निकालेंगे ये देखिए। अगेन टेक द सेम लेबोरेटरी थर्मामीटर विच इज यूज्ड, आपने जो लिया था वो सेम ले लीजिए भी। नोट डाउन द फॉलोइंग, कि आपको ये चीजें देखनी, कौन सी चीजें देखेंगे? हाउ मच इज द टेम्परेचर डिफरेंस इंडिकेटिंग बिटवीन द टू बिगर मार्क, कि उसमें दो बिगर मार्क मिलेंगे, मतलब दो बड़े निशान है ना, उसके बीच में जैसे आपका टेम्परेचर था, तो यहाँ पे मान लो कि -10 से ये 0 था, ये आपका फिर 10 आ जाएगा, फिर इस प्रकार 20। दो बड़े निशान हैं, उनके बीच में कितने डिग्री का अंतर है वो आपको निकालना। देखिए 10 का है, यहाँ भी 10 का, यहाँ भी 10 का, इसका मतलब जो बड़े निशानों के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है आपका 10 का, आपने लिख दिया। चीजें क्लियर यहाँ तक समझ में आई? फिर कहता है कि हाउ मेनी डिविजन्स आर द देयर बिटवीन टू बिगर मार्क्स, दो बड़े मार्क्स थे आपके स्केल में, ठीक है, जहां रीडिंग लिखी होती है उसके बीच में आपको क्या करना है, ये देखना है कि उसको कितने भागों में बांटा गया है, ये निशान कितने, तो हमने मान लिया कि उसको 10 भागों में ही बांटा गया है। हाउ मच टेम्परेचर 10 डज द वन स्मॉल डिवीजन इंडिकेट, तो ये छोटा सा जो ये पार्ट है ना, सबसे कम तो यही माप सकता है, यही है सबसे छोटा पार्ट, इसमें सारे इक्वल है, सबसे छोटा यही है, तो ये कितना है, ये कितने का है ये, तो हमने कहा ये 10/10, कितने डिग्री का था, 10 डिग्री का। पार्ट कितने हैं 10, अंतर 10 डिग्री का था, पार्ट कितने 10, तो 1 डिग्री ये कम से कम तापमान माप सकता है, लोवेस्ट वैल्यू इसकी 1 डिग्री है। ठीक है, यदि यहीं पे ये 5 होता ना, इसके पार्ट कितने होते, 5 होते भी, 10 से लेके 20 तक ये आपके 5 पार्ट होते, तो हम कर देते 10/5, तो 2 डिग्री कम से कम तापमान को माप सकता था भी। ठीक है, आगे बात आपको समझ में कि 2 डिग्री का ये आपकी स्मॉलेस्ट वैल्यू मेजर कर सकता है, 2 डिग्री का डिफरेंस ये मेजर कर सकता है। अगर 2 डिग्री का अंतर हुआ तो हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, 1 डिग्री में कोई मूवमेंट नहीं होगी, या मूवमेंट होगी तो हमें पता नहीं चलेगा, लेकिन जहां पे 10 पार्टों में डिवाइड था, आपका 1 डिग्री का अंतर भी ये बता देगा भी। ठीक है, क्लियर हुई चीजें आप यहाँ से? तो अब आ जाइए यहाँ पे भी, तो show a closer part of the thermometer shown in figure 7.3, can you find out the smallest value that thermometer can read, कि smallest value इसकी क्या है भी। तो हम देखेंगे भी, आपका ये ले आए 20 और 30 है, तो सबसे पहले आपने देखा कि जो बिगर पार्ट है तो उसके बीच में क्या है भाई, कितने डिग्री का अंतर है, तो आप देखिए 10, 0, 10, 20, 30, 40, 10 डिग्री का अंतर है, तो कितना बीच में अंतर कितने का आ गया आपका, बीच में अंतर 10 डिग्री का आ गया, ये बता दिया इसने। शोन इन फिगर द टेम्परेचर डिफरेंस इंडिकेटेड बिटवीन 0 डिग्री एंड 10 डिग्री एंड बिटवीन 10 एंड 20, ने कहा कि 0 और 10 और 0 के बीच में देख ले, 0 और 10 के बीच में, 10 और बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है 10 डिग्री, एंड द नंबर ऑफ डिविजन्स बिटवीन द मार्क्स आर 10 डिविजन्स, की जो नंबर बांटे गए हैं ये भी कितने हैं 10 हैं। वन स्मॉल डिवीजन कैन रीड, तो एक जो स्मॉल डिवीजन है, एक छोटा भाग है, ये कितने पढ़ सकता है 1 डिग्री को पढ़ सकता है। दैट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ दिस थर्मोमीटर कैन रीड 1 डिग्री सेल्सियस, तो ये स्मॉलेस्ट डिवीजन रीड कर सकता है ना, वो क्या है 1 डिग्री सेल्सियस है। Your school laboratory may have thermometers for which the range and the value of the smallest division may be different, इसलिए क्या है कि आपके जो स्कूल में जो है आपकी हर की रेंज और नंबर ऑफ डिवीजन क्या होती है अलग अलग हो सकते हैं, किसी में 5 भी हो सकती है, किसी में 4 भी हो सकती है, तो उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले आपको क्या करना है कि मे बी डिफरेंट, कि अलग हो सकती है रेंज और वैल्यू ऑफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन में भी डिफरेंट। कईयों में इसकी जैसे आपको बताया था, अगर यहाँ 5 डिवीजन मिले तो एक डिवीजन की वैल्यू कितनी होगी 2 डिग्री, कितनी होगी 2 डिग्री होगी। आपको चीज समझ में आएगी?
ठीक है। तो आपको वो यूज करने से पहले, थर्मामीटर यूज करने से पहले अगर आप इस प्रकार का स्केल वाला थर्मामीटर यूज कर रहे हैं तो आप उसकी डिग्री को देख लेना कि एक डिवीजन कितनी डिग्री का है, ताकि तभी तो आप उसको बिल्कुल एक्यूरेट बता पाओगे। तो जैसा कि आपको स्टार्टिंग में बताया था कि यदि आपने गलत मेजरमेंट कर रहे हैं, इससे अच्छा आप मेजरमेंट करें ही नहीं। It is therefore always necessary to look carefully at the thermometer you are about to use, कि जिसको आप यूज करने वाले हैं, यूज करने से पहले थर्मामीटर को ध्यान से देखना, उसके डिवीजन के बारे में, उसकी डिग्री क्या है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। You have learned how to find the temperature range of a given laboratory thermometer, आपको टेम्परेचर रेंज का पता चल चुका है। You have also learned how to find the smallest value that a given लेबोरेटरी थर्मामीटर कैन रीड, स्मॉलेस्ट वैल्यू वो क्या रीड कर सकता है, मतलब स्मॉलेस्ट वैल्यू हम नहीं कर सकते उसका कि कितने अंतर को महसूस कर सकता है। 1 डिग्री का तो 1 डिग्री के अंतर को महसूस कर लेगा, ठीक है। तो यहां से भी we will now learn how to measure temperature using a laboratory thermometer, but let's learn how to use a laboratory thermometer correctly। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मेजर टेम्परेचर किस प्रकार से मेजर करेंगे वो सीखेंगे, हाउ टू मेजर टेम्परेचर यूजिंग ए लेबोरेटरी थर्मामीटर। लेकिन उससे पहले हम क्या है कि उसका प्रयोग कैसे करें, किस प्रकार हमें ठीक से उसका प्रयोग करना है, ये चीज हमें सीखनी है। करेक्ट वे ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर यूजिंग ए लेबोरेटरी थर्मामीटर। तो करेक्ट वे आप देख रहे हैं कि आपका इस प्रकार का गिलास लेना है, ये जो आप इस लिक्विड का टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं, तो ये जो आपका गिलास है ये आपके थर्मामीटर के टच नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, ये जो आपका रेड बल्ब है ये लिक्विड में डूबा हुआ होना चाहिए। आपको बिल्कुल जहां पे ये रेड साइन आएगा ना, जैसे रेड साइन है आपका, ये देखिए इसमें आपको दिख नहीं रहा, मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये रेड साइन यहाँ तक आया है, तो आपकी आंख बिल्कुल इस रेड साइन के सामने आके आपको मेजर करना कितने डिग्री सेल्सियस है। आपको क्लियर हुई चीजें? तो अब देखना क्या लिख रखा है कि जो चीज मैंने आपको बताई है वही यहाँ पे लिख रखी है। When the thermometer is immersed in water, its bulb should not touch the bottom or the side of the beaker, कि आपका जब ये हम इसको मेजर करते हैं डुबो के, तो आपका जो थर्मामीटर है इसके गिलास को टच नहीं होना चाहिए, न तो नीचे तली में बॉटम में टच होना चाहिए, ना ही आपके साइड में टच होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है अभी आगे। द थर्मामीटर शुड बी हेल्ड वर्टिकली, शुड नॉट बी टिल्ट भी, इसको बिल्कुल सीधा रखना है आपको, ऐसे नहीं रखना सीधा, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा करके भी। द थर्मामीटर मस्ट बी रीड व्हाइल द थर्मामीटर इज इमर्ज्ड इन वाटर, किसने कहा कि इसकी रीडिंग को हमें तब मेजर करना है जब इसको पानी में डूबा हुआ हो पूरी तरह, तब भी। While reading the thermometer, the eye should be directly in line with the level of the liquid column to be read। तो इसने कहा जो लिक्विड कॉलम है ना, इसके बिल्कुल सीध में हमारी आंखें होनी चाहिए। रीडिंग करते समय यदि हमने ऊपर से ली तो यहाँ से आपको नीचे दिखेगा, अगर यहाँ से ऐसे करके देखेंगे तो रीडिंग हमें ज्यादा लगेगी। तो इसलिए हमें बिल्कुल सीध में आके क्या करनी है, लाइन बिल्कुल स्ट्रेट में आके मेजर करनी है। तो ये आपको ध्यान रखनी कुछ सावधानियां मेजर करते समय भी। इसने कहा कैन वी यूज ए लेबोरेटरी थर्मामीटर फॉर मेजरिंग बॉडी टेम्परेचर ऑफ ए पर्सन। इसने कहा कि कोई एक्सपर्ट है जो आपका, वैसे तो क्या है कि जैसे आपने लिक्विड निकाला ना, बाहर निकाला, वो क्या होगा, राइज होना टेम्परेचर उसका स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि वो रूम टेम्परेचर पे आना चाहेगा भी, ठीक है। तो इसलिए लेबोरेटरी जो आपका थर्मामीटर है वो मानव शरीर का नापने के लिए थोड़ा सा मतलब हाई एक्सपीरियंस जो पर्सन है वो नाप सकता है, अदरवाइज आपसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसका जो तापमान जैसे ही आपने चाहे मुंह में लगाया कहीं से लगाया, आपने जल्दी से मेजर आपको करना पड़ेगा, तो बिल्कुल आप नाप सकते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे कि आपको पूरी तरह एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्टिविटी देखते हैं। टेक सम वार्म वाटर इन ए बीकर, आपने गर्म पानी ले लिया एक बीकर में, डिप द थर्मामीटर इन वाटर सो दैट बल्ब इज इमर्स्ड इन द वाटर। तो आपने क्या करना है कि गर्म पानी जो लिया है उसमें क्या है कि आपको थर्मामीटर लगा देना है, ठीक है। ऑब्जर्व द राइज ऑफ लिक्विड थर्मामीटर इन द, जैसे ही आपने इसमें डाला तो इसका जो बल्ब है ना, रेड वाटर सिग्नल, वो बढ़ेगा भी, ठीक है। वेट टिल द कॉलम स्टॉप राइजिंग भी, आपको क्या करना है कि वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, और जब तक ये एक जगह आके न रुक जाए तब तक आपको क्या करना है, इंतजार
करना है। And note the temperature, do not wait too long, otherwise the water itself will start। पुलिस ने कहा कि जैसे ही एक जगह रुक जाए आपको क्या करना, एक जगह रुकने का इंतजार करना है। 5-10 सेकंड आपको पता लग जाएगा ये रुका, और आपको रीडिंग नोट करनी है। आपको ज्यादा समय तक वेट नहीं करना है, क्योंकि जैसे ही आप ज्यादा समय आपने निकाल दिया तो ये जो पानी जिसका हम टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं ये ठंडा होना स्टार्ट हो जाएगा और इसकी रीडिंग आपकी गलत हो जाएगी। आप सिर्फ 5-10 सेकंड इंतजार कीजिए, वो रुक जाएगा 5-10 सेकंड में ही, ठीक है, और आप रीडिंग मेजर कर लीजिए। What is the temperature of the water measured by you? Compare it with the reading of your friends। कि आपने अपने दोस्तों ने भी क्या करनी है, इसकी रीडिंग मेजर करनी है और फिर आपको देखना है कि क्या रीडिंग में अंतर आया भी। Do you notice that as soon as you take the thermometer out of the water, the level of the liquid column begin to fall। जैसे ही क्या हुआ कि आपने वो थर्मामीटर क्या निकाला, बाहर निकाला ना, तो जो उसका लेवल था थर्मामीटर का, रेड लेवल था, वो नीचे आना स्टार्ट हो जाता, मतलब टेम्परेचर कम होना स्टार्ट हो जाता, क्योंकि पानी का जो टेम्परेचर था वो आपके एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर था उससे क्या था, वो कम था, सॉरी ज्यादा था, इसलिए बाहर आते ही वो क्या आने लगा, कम होना स्टार्ट हो गया। This means the temperature must be read while the thermometer is immersed in water। इसलिए हमें जो टेम्परेचर पानी का जिस चीज का हमें ज्ञात करना है ना, वो उसी समय हमें ज्ञात करना चाहिए जब उस लिक्विड के अंदर डूबा हुआ हो गई। चीजें क्लियर हुई आपको? यहाँ तक कोई डाउट है? अब आपको ये दिया, ये बर्फ का टेम्परेचर है और ये आपका बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर है। आप दोनों का टेम्परेचर आप मेजर करेंगे, ठीक है। एक एक घंटे बाद इनका क्या करते जाना, टेम्परेचर मेजर करते जाना। आप देखना इनके में क्या अंतर आएगा भी। तो इसने आपने बताया कि यदि आप मेजर करेंगे ना बर्फ का, 1 घंटे बाद इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, बर्फ पिघलेगी, तो हो सकता है अब इसका -4 डिग्री 1 घंटे क्या हो, फिर 2 डिग्री हो जाए, फिर 4 डिग्री हो जाए, ठीक है। और ये पानी गर्म है तो इसका हो सकता है कि आपका 112 डिग्री सेल्सियस हो, और धीरे धीरे इनका टेम्परेचर कम होता जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा इन दोनों का जो तापमान है बराबर हो जाएगा। जब ये दोनों, ये ठंडा हो जाएगा और ये बर्फ पिघल के पानी बन जाएगी ना, तो एक टाइम ये आएगा कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जो आपके आसपास का टेम्परेचर है, उतना ही टेम्परेचर इन दोनों का हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है भी। P1 science teacher arranged the experimental setup for measuring temperature of boiling water. The temperature readings of the boiling water taken by P1 and her classmate Shillong are given table में। उसने कहा कि गर्म पानी की रीडिंग लीजिए भाई, ठीक है। ये रीडिंग उनकी आ रही है, सभी बच्चों की अलग अलग रीडिंग आई। पानी एक था, थर्मामीटर एक था, थर्मामीटर तो चाहे किसी कोई भी हो, पानी एक है तो रीडिंग भी सेम आनी चाहिए, अलग अलग क्यों आई? Compare the thermometer of boiling water recorded by the different student. Why are the differences in the reading? Reading में अंतर क्यों है अभी? Discuss the possible reason among us yourself। कि अपने बीच में डिस्कस कीजिए, हम दोनों डिस्कस करते हैं, आप और मैं, क्यों आई होंगी भी? आपके दिमाग में कोई आइडिया आया कि रीडिंग अलग क्यों आई? The correct way of reading temperature, maybe the correct way of the reading temperature was not followed by all the student। कि जो आपका रीडिंग लेने का जो सही तरीका था टेम्परेचर को मापने का, वो उन्हें नहीं पता था, वो उन्होंने नहीं अपनाया, तो उन्होंने क्या कर दी, रीडिंग गलत कर दी। अब एयर टेम्परेचर की हम बात कर लेते हैं। यू माइट हैव सीन थर्मामीटर सच एज द ones as shown in figure 7.5 hang on walls of your school laboratory, doctor clinic and hospital। तो आपने इस प्रकार का कभी थर्मामीटर देखा है क्या? किसी लैब में लगा हुआ, आपके स्कूल में डॉक्टर के रूप में, किसी हॉस्पिटल में, किसी अन्य सरकारी जगह पे या प्राइवेट जगह पे, ये इस प्रकार का थर्मामीटर भी, ठीक है। These give an approximate idea of the room temperature। रूम टेम्परेचर बोलते हैं जो आपके रूम का टेम्परेचर होता है, आसपास का टेम्परेचर, इस रूम का टेम्परेचर है ना, तो उसको रूम टेम्परेचर बोलते हैं। यहाँ ये थर्मामीटर मान लो लगा हुआ है, तो ये आपका रूम टेम्परेचर ही दिखाएगा कितना है। भी चीजें क्लियर हुई? रूम टेम्परेचर आपको पता चल गया, और रूम थर्मामीटर भी। Have you seen weather reports in newspaper, टीवी, न्यूज और इंटरनेट? कि आपने वेदर की रिपोर्ट देखी होगी, कि मौसम की रिपोर्ट की आज मौसम कैसा रहेगा, न्यूज़पेपर पे देखी होगी, टीवी पे देखी होगी, इंटरनेट पे देखी होगी। These reports also mention the maximum and minimum air temperature of the day। तो ये क्या करती है, इसमें मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर भी आता है भी, कि मिनिमम क्या था और मैक्सिमम क्या टेम्परेचर था दिन का भी।
रीड एंड अंडरस्टैंड द वेदर रिपोर्ट्स फॉर ए प्लेस फॉर 10 सक्सेसिव डे। 10 दिन की आप रिपोर्ट देखिए लगातार, मैक्सिमम और मिनिमम भी। रिकॉर्ड द मैक्सिमम एंड मिनिमम एयर टेम्परेचर फॉर ईच दिन टेबल, कि आपको क्या करना है कि अखबार में भी आता है, टीवी पे आ जाता है, फोन पे भी आता है कि मिनिमम क्या था, मैक्सिमम क्या था, और लगातार 10 दिन तक रिपोर्ट को लिखिए। एनालाइज द डाटा टेबल 7.3। ये पहले दिन मैक्सिमम मान लेते हैं, कितना था ये 18 हो गया, फिर आपका 20, फिर ये 22 और फिर ये 24 हो गया। 10 दिन इस प्रकार बढ़ रहा, मान लेते हैं कि फिर 24 रह गया। मिनिमम आपका कितना था, 12 था, फिर आपका 12 हुआ, फिर 13 हुआ, फिर 14 हुआ। इस प्रकार से मैक्सिमम मिनिमम आपने कुछ भी नोट किया, हो सकता है घट रहे हो सकता है बढ़ रहे हो सकता है ये सेम रहे हो। आपको जब मेजर करना है आपके इलाके का, और ये अंतर क्यों आया, यहाँ से आप क्या पता लगा सकते हो, वो भी चीज मैं आपको बताऊंगा। Does the maximum and minimum temperature stay at the same level during this day? क्या सेम लेवल रहता है सबका, मैक्सिमम और मिनिमम? क्या 10 डिग्री था तो 10 डिग्री ही रहेगा क्या मैक्सिमम और मिनिमम हर रोज? आप उसमें एक अंतर महसूस करेंगे, बिकॉज वेदर डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर्स। दीज टेम्परेचर यूजुअली वेरी एवरी डे, कि जो मौसम है वो अलग अलग फैक्टर पे डिपेंड करता है, और ये जो आपका टेम्परेचर है ना, ये एवरी डे वेरी करता है, मतलब इसमें अंतर होता है रोजाना भी। जनरली एज वी अप्रोच द समर सीजन द टेम्परेचर राइजेस एंड ड्यूरिंग द विंटर सीजन इट फॉल्स। तो इसने कहा कि जैसे जैसे आप अगर गर्मियों की बात करेंगे ना, गर्मियां आ रही हैं, गर्मियों की बात होगी तो टेम्परेचर क्या होगा, मैक्सिमम बढ़ना स्टार्ट होगा। क्या होगा, अगर गर्मी आ रही है तो टेम्परेचर रोजाना बढ़ना स्टार्ट होगा, अगर सर्दियां आ रही हैं तो टेम्परेचर घटना स्टार्ट हो जाएगा मैक्सिमम। ये आपको बता कि सर्दियों में टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा भी। There are many techniques for measuring air temperature. एयर टेम्परेचर एन इम्पोर्टेंट वेदर पैरामीटर। इसने कहा कि बहुत सारी टेक्निक है एयर टेम्परेचर को मेजर करने की। एयर टेम्परेचर इज एन इम्पोर्टेंट वेदर पैरामीटर, एक वेदर को मेजर करने का एक बहुत मतलब अच्छा ही एक साधन है। एंड इज मॉनिटर्ड एट वेदर स्टेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि जितने भी वेदर स्टेशन है, मौसम स्टेशन है, वहां पे इसको मेजर किया जाता है भी। और मॉनिटर मतलब इसका वो जांच की जाती है भी, निगरानी रखी जाती है इसकी। The data gathered on the air temperature along the various other parameters are used to making weather forecast. इसने कहा कि टेम्परेचर की जो रिपोर्ट है उसके साथ अन्य है आपके वायु दाब है, जैसे हमने फैक्टर पढ़ा था ना क्लाइमेट वाला, उसमें वायु दाब है, या फिर आपका ह्यूमिडिटी है, एयर प्रेशर और एयर टेम्परेचर, सारे पैरामीटर को मिला के हम एक स्टडी करते हैं, और जो हमें वेदर रिपोर्ट में सहायता करती है। अब आपकी साइंटिस्ट है एना मनी, क्या है एना मनी, तो आपको ध्यान रखना कि इनको कहा जाता है वेदर वुमेन ऑफ इंडिया। वेदर वुमेन ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है। इसने क्या बहुत सारे वेदर मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट बनाए, वेदर को मेजर करने के मापने के इंस्ट्रूमेंट बनाए जिसने, और इसने बहुत सारा काम किया मौसम संबंधी चीजों में आविष्कार करने में, इसलिए इनको वेदर वुमेन ऑफ द इंडिया कहा जाता है। ये चीज आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आज का भी, ठीक है। इन्होंने बहुत सारी पॉसिबिलिटी खोजी आपकी सोलर ऊर्जा की भी और आपकी पवन ऊर्जा की। हर वर्क हेल्पेड इंडिया टू बिकेम वन ऑफ द ग्लोबल लीडर्स इन रिन्यूएबल एनर्जी। जो आपकी नवीनकरणीय ऊर्जा है, रिन्यूएबल एनर्जी, उसमें भारत क्या विश्व में अग्रणी देशों में आ चुका, मतलब सबसे ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी भारत प्रोड्यूस करता है इन वैज्ञानिकों के कारण। तो इनका हमारा दिल से सैल्यूट। तो हम मिलेंगे अगले अध्याय में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच। तो आप भी जैसे जय हिंद जरूर लिखिए कमेंट में, तो अगले अध्याय में हम मिलेंगे जल्दी में।